नमो नमः। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं की पुस्तक संस्कृत सलिला के 9वां पाठ रघुवंशम में वर्णित श्लोकों का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छे तरीके से समझ आए, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उनको लाभ पहुंच सके, और मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, यह अपेक्षा है आपसे। आइए देखते हैं रघुवंशम पाठ में वर्णित श्लोकों को। यह पाठ आदि कवि कालिदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंशम से ही लिया गया है। उनके महाकाव्य रघुवंशम के नाम पर ही इस पाठ का नाम रघुवंशम रखा गया है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर माने जाते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने इन श्लोकों में क्या कुछ लिखा है। पहला श्लोक है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन्नमहीक्षिता माद्यः प्रणवच्छन्दसाभिव। इस श्लोक का अन्वय करते हैं इस प्रकार, मनीषिणाम माननीयः वैवस्वतः नाम मनुः छन्दसां प्रणवः इव महीक्षिताम आद्यः आसीत्। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो एक कॉपी और कलम लेकर बैठें। जिस कठिन शब्द का अर्थ बताया जाए उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। मनीषी नाम का अर्थ होता है विद्वानों में। वैवस्वतो अर्थात वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध। मही इक्षिताम राजाओं का। प्रणवः अर्थात ओंकार। आद्यः अर्थात प्रथम। तो महाकवि कालिदास द्वारा लिखित इस श्लोक का अर्थ होता है, विद्वानों में पूज्य, वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध मनु वेद मंत्रों में ओंकार की तरह राजाओं में प्रथम राजा थे। अब द्वितीय श्लोक को देखते हैं। तदन्वये शुद्धिमतिः प्रसूतः शुद्धिम इत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधाविव। इसका अन्वय है, शुद्धिमति तदन्वये शुद्धिम इत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः। यहाँ जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार है, तदन्वये अर्थात उस सूर्यवंश में, शुद्धिम इत्तरः अर्थात अत्यंत पवित्र, राजेन्दुः अर्थात राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, क्षीरनिधौ अर्थात समुद्र में, इंदुः अर्थात चंद्रमा, प्रसूतः अर्थात उत्पन्न हुए। कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ होगा, अत्यंत पवित्र उस सूर्यवंश में अधिक पवित्र निष्कलंक चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप उत्पन्न हुए। जिस प्रकार क्षीरसागर में चंद्रमा उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं तीसरे श्लोक में क्या लिखे हैं। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमये सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। इसका अन्वय होगा, आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञा सदृशागमः आगमये सदृशारंभः आरंभ सदृशोदयः आसीत्। आकार सदृश प्रज्ञा का अर्थ होता है विशाल शरीर के साथ
विशाल बुद्धि वाले, सदृश आगम अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि के समान, शास्त्राभ्यासी, आगमैः अर्थात शास्त्रों के द्वारा, प्रज्ञया अर्थात बुद्धि के द्वारा। राजा दिलीप जिस तरह सुंदर और विशाल शरीर वाले थे, उसी तरह उनकी विशाल बुद्धि थी। जैसी विशाल बुद्धि थी वैसे ही शास्त्राभ्यासी थे। जैसे शास्त्रानुकूल कार्य करते थे, उन्हें वैसी ही सफलता भी प्राप्त होती थी। चौथे श्लोक में कालिदास जी लिखते हैं, प्रजानान एव भूत्यर्थम साताभ्यो बलिम ग्रहित सहस्त्रगुण उत्तृष्टुम आदते ही रसम रवि। इसका अन्वय है, सह प्रजानाम भूत्यर्थम एव ताभ्यः बलिम अग्रहित हे रवि सहस्त्रगुणम उत्सृष्टुम रसम आदीयते। फिर से एक बार सुनिए श्लोक को, उच्चारण को भी ध्यान दीजिए। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्रगुणम उत्सृष्टम आदते ही रसम रवि। भूत्यर्थम का अर्थ होता है कल्याण के लिए। ताभ्य उन प्रजाओं से, बलिम अर्थात कर के रूप में, आय का जो छठवां भाग उस समय लिया जाता था टैक्स के रूप में, उसको बलि कहा जाता है। सहस्त्र गुणम अर्थात 1000 गुण, उत्सृष्टुम अर्थात देने के लिए। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, जिस तरह सूर्य अपने किरणों से धरती का जल सोख कर 1000 गुणा से भी अधिक वर्षा करता है, उसी तरह राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से आय का छठवां भाग प्राप्त कर उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे। 5वां श्लोक है, प्रजानां विनयाधनाद् रक्षणाद् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। इसका अन्वय है, प्रजानां विनयाधनाद् रक्षणाद् भरणादपि सह पिता तासां पितरः केवलम जन्म हेतवः। विनयाधानात् का अर्थ होता है सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण, भरणात् अर्थात भरण पोषण करने के कारण, अभूत अभूत अर्थात थे, अभुवन। इस श्लोक का अर्थ हुआ, प्रजा वर्ग की सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण, रक्षा करने के कारण, भरण पोषण करने के कारण वह राजा दिलीप सच्चे अर्थों में पिता थे। पिता कहलाने वाले लोग तो केवल जन्म देने के कारण पिता थे। 6वां श्लोक है, द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टस्तस्य यथौस्थं त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपश्चाद् अंगुलियो गच्छता। अन्वय होगा, शिष्टः द्वेष्यः अपि आर्तस्य औषधं यथा तस्य सम्मतः दुष्टः प्रियः अपि उर्गक्षता उंगलीव त्याज्य आसीत्। द्वेष्य का अर्थ होता है शत्रु होते हुए भी, आर्तस्य अर्थात रोगी की, उर्गक्षता सांप द्वारा काटी गई, उर्ग सांप को कहते हैं, अंगुली अंगुली। तो इस श्लोक का अर्थ होगा, शत्रु होते हुए भी राजा दिलीप को सज्जन पुरुष वैसे ही प्रिय थे जैसे रोगी को कड़वी औषधि और दुष्ट प्रिय बंधु होते हुए भी वैसे ही त्यागने योग्य थे जैसे सांप के द्वारा काटी हुई अंगुली होती है। 7वें श्लोक को देखें, तस्दाक्षिण्यरूढ़ेण नाम्ना मगधवंशज्ञा पत्नी सुदक्षिणे तस्यासीद अध्वरस्वेव दक्षिणा। अन्वय होगा, तस्य मगध वंशजा दाक्षिण्य रूढ़ेण नामना अध्वरस्य दक्षिणा
इव सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत। दक्षिण रूढ़ेन मतलब दाक्षिण्य देने, दक्षिणा देने इत्यादि गुणों के द्वारा प्रसिद्ध अध्वरस्य यज्ञ की मगध वंशजा, मगध वंश में उत्पन्न, जा माने पैदा हुए, उत्पन्न हुए, सुदक्षिणा, सुदक्षिणा नाम की पत्नी, दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। तो इस श्लोक का अर्थ होता है उस राजा दिलीप की रानी मगध वंश में उत्पन्न, दान देने इत्यादि के गुणों से प्रसिद्ध सुदक्षिणा इस नाम से प्रसिद्ध उसी प्रकार थी जैसे कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा था, तो सुदक्षिणा की तुलना दक्षिणा से की जाती है यहाँ। आइए देखते हैं कालिदास जी ने 8वें श्लोक में क्या लिखा है। यथा अभ्यर्चय विधातारम प्रतो पुत्र काम्यया तौ दंपत्ति वशिष्ठस्य गुरु जग्मजातुराश्रमम्। इसका अन्वय होगा अथ पुत्र काम्यया प्रयतौ तौ दंपति विधातरम अभ्यर्च्य गुरु वशिष्ठस्य आश्रम जग्मतु। पुत्र काम्यया मतलब पुत्र की कामना से, पुत्र की इच्छा से, कामना का अर्थ होता है इच्छा। प्रयतौ मतलब पवित्र होकर, अभ्यर्चयम पूजा करके, जगमतु अर्थात वे दोनों चले गए। इस श्लोक का अर्थ होगा मंत्रियों पर राज्य का भार सौंपकर पुत्र की इच्छा से पवित्र होकर वे दोनों पति पत्नी राजा दिलीप और सुदक्षिणा ब्रह्मा जी की पूजा करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। आइए इस पाठ का अंतिम और 9वां श्लोक देखते हैं, क्या लिखा है कालिदास जी ने इस श्लोक में। हयंगविनम आदाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। अन्वय होगा हयंगवीणम आदाय उपस्थितान् घोषवृद्धान् वन्यानां मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ, पृच्छन्तौ तौ जगमतौ। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे हयंग वीणम अर्थ होता है गाय का मक्खन, वीणम माने मक्खन। घोष वृद्धान यानी वृद्ध ग्वालों से, पृच्छन्तौ पूछते हुए, आदाय लेकर, भेंट में देने के लिए गाय का मक्खन लेकर आए हुए गांव के वृद्ध ग्वालों अहीरों से वन में उत्पन्न होने वाले मार्ग के वृक्षों का नाम पूछते हुए वे राजा दिलीप और सुदक्षिणा चले जा रहे थे। इस प्रकार कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम महाकाव्य के इन 9 श्लोकों का अर्थ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने भली भांति कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझा दिया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करेंगे, इसे लाइक भी कर देंगे। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को कोटशः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।